अगर परिवार में रामायण घटित होते हुए देखना चाहते हो तो आज से एक काम करो, लेना लेना नहीं, देना देना शुरू करो। जब भी कुछ आए अच्छी चीज तो कहो कि लो तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए। आप देना देना शुरू करेंगे तो रामायण हो जाएगी। और केवल ये भाव रखेंगे कि मुझे तो चाहिए, आपको नहीं दूंगा, ये महाभारत है। मैं तो लूंगा, आपको नहीं दूंगा, ये महाभारत है। जब परिवार में ये भावना आ जाती है कि नहीं मुझे ही सब कुछ चाहिए, मैं ही सब लेकर के बैठूंगा, तुम्हें कुछ नहीं दूं, महाभारत घटित होगा। थोड़ा सा अपने जीवन को उदार बनाओ और दे करके देखो। घर में कोई नई वस्तु आ जाए ना तो आप एक काम करो, 90% जिम्मेदारी तो माताओं की ही है घर में राम राज्य लाने की, 10% उसमें पुरुष की भूमिका है। घर में नई साड़ी आई है, उसको लेकर के सबसे पहले एक बार अपनी जो सासू माँ हैं उनको दे दो, मम्मी जी आप एक बार पहन लीजिए, फिर हम पहन लेंगे। कुछ भी घर में आया है एक बार दूसरों को दे करके देखो। ऐसा करने से ऐसा नहीं है कि आपकी सास आप दोगे और वो ले लेगी, केवल आपके कहने मात्र से उसके मन में ये भाव आ जाएगा कि कम से कम मुझे पूछा तो सही। अरे आपकी वस्तुओं से नहीं, आपके शब्दों पर ही वो अपना जीवन निछावर कर देगी। आप केवल बोलना तो शुरू कर दो, मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा दे दूं, मैं ऐसा कर लूं, इतना करना शुरू करो, फिर देखो कैसे घर में बाहर आती है। मैं कहता हूं अगर आप ऐसा करोगे तो वैसे भी फायदा है। 2-4 महीने सास की ऐसी सेवा करके देखो, गड़े से गड़ा धन आपको ला करके दे देगी। अब थोड़ी बात हृदय में उतरी हो गई। जिस तिजोरी की चाबी आज तक आपको नहीं मिली वो मिल जाएगी, फिर आपको चाबी मांगनी नहीं पड़ेगी। जानकी मैया ऐसे आएंगी, लो, शर्मा जी के साथ आएंगे, लो बच्चों तुम ले लो, तुम संभालो। करके तो देखो, सेवा कुछ करना नहीं है, त्याग कुछ करना नहीं है, और बस इच्छा रखना है कि प्राप्ति हो जाए। लेकिन याद रखना, बिना सेवा के, बिना त्याग के, बिना पुरुषार्थ के और बिना धर्माचरण के अगर संपत्ति किसी को मिल भी जाए तो वो सुख कभी नहीं देती है, वो दुख का ही कारण बनती है। इसलिए रामचरितमानस हमें त्याग सिखाते हैं। भगवान श्री रामभद्र का चरित्र हमें त्यागमय जीवन सिखाता है। राम कथा एक ही सूत्र हम सबको देती है। अगर आप हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में रामायण हो, रामायण पढ़ते तो हैं पर रामायण जीते कहाँ हैं? बोलिए ना, रामायण पढ़ते हैं और जीते महाभारत है। रामायण पढ़ते हैं, जीते महाभारत है, ये सत्य है। और फिर कहते क्या है कि महाराज हमने तो सुना है कि महाभारत रखने से घर में महाभारत होती है। तो मैंने कहा तुमने रामायण तो बरसों से रखी हुई है, तुम्हारे घर में रामायण तो नहीं हुई। महाभारत नहीं रखने पर भी तुम्हारे घर में महाभारत तो रोज हो रही है। आए दिन किसी ना किसी क्षुद्र बात को लेकर के। तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा व्यासपीठ के माध्यम से। नारायण रामचरितमानस का एक सूत्र अपने जीवन में धारण कर लीजिए। और वह सूत्र क्या है? रामचरितमानस का सूत्र है कि मुझे नहीं चाहिए, आप लीजिए। मुझे नहीं चाहिए, आप लीजिए। भरत जी महाराज कहते हैं कि अवध का राज राघव तुम ले लो,
और राघव कहते हैं भरतलाल जी अवध का राज तुम ले लो। विचार करने की बात है, अवध का वह राज्य अकंटक राज, जिस राज्य के लिए बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, यहां तक कि स्वर्ग का राजा इंद्र भी अवध के राज के सामने अपने आप को तुच्छ समझता था, अवध के राज्य के लिए लालायित रहता था। सुरराट के मन में भी अवध के राज को लेने की इच्छा रहती थी। उस अयोध्या के वैभव को राम ने ठुकराया तो भरत ने भी ठुकरा दिया, लक्ष्मण ने भी ठुकरा दिया, शत्रुघ्न ने भी ठुकरा दिया। मुझे नहीं चाहिए आप लीजिए, मुझे नहीं चाहिए आप लीजिए। और नारायण ये रामचरितमानस हमें ये सूत्र दे रही है कि